क्रोधेश रजोगुण समुद्भवः। तो यह काम यानी क्रोध है। काम और क्रोध एक ही है। जैसे एक सिक्के के दो साइड होते हैं, इसी प्रकार से काम क्रोध हमेशा साथ साथ रहते हैं। कामना पूरी हुई तो लोभ बढ़ा, कामना पूरी नहीं हुई तो क्रोध आया। तो यह जो काम है इसका निवास स्थान 3 स्थानों में बताते हैं। इंद्रियाणि मनोबुद्धि अस्य अधिष्ठान उच्यते। यह कामना इंद्रिय मन बुद्धि इन तीनों में रह करके हमारा सत्यानाश कर देता है। तो पहले तो इंद्रियों को जीत लिया, इंद्रियों को जीत लेने के बाद फिर वो मन पर आक्रमण करता है, फिर व्यक्ति सेंटिमेंटल बन जाता है, इच्छा पूरी नहीं हुई तो। और यदि ऐसा होता गया तो फिर यही काम मन से हट करके अब प्रवेश करता है बुद्धि में, और बुद्धि में प्रवेश करने के बाद व्यक्ति अपने कामना को पूरा करना अपना अधिकार समझता है। और फिर करप्शन कौन नहीं करता, सभी करते हैं। इसीलिए हमने किया, ऐसी गलत विचारधारा शुरू हो जाती है। इसीलिए मनोनिग्रह होने के पश्चात दमः, हमको अपने इंद्रियों पर निग्रह करना ये अत्यंत आवश्यक है। इसी के द्वारा हम अपने जीवन को संतुलित और नियम से बना सकते हैं। समाधि षडक संपत्ति में ये दूसरी संपत्ति हो गई। तीसरी संपत्ति उपरमः। उपरमः कहा, हमारा उपरम माने क्या? उप माने नजदीक, रम माने रमण करना। हमको अपने पास रहना है, भटकना नहीं दुनिया। जब हम किसी भी वस्तु का, विषय का, देश का, काल का, परिस्थिति का चिंतन करते हैं, विचार करते हैं, तो हम अपने ही मन के वृत्तियों के द्वारा अपने आप से दूर भटकने लग जाते हैं। देखो, आप यहाँ बैठे हैं और आपके मन में विचार आया कि मैंने वो रिजर्वेशन किया था, पता नहीं मिलता है कि नहीं, अभी तो वेटिंग लिस्ट चल रही थी, पता नहीं इन लोगों ने क्यों इतना 120 दिन 6 महीने के पहले रिजर्वेशन, कैसे संभव है? कहाँ बैठे? सत्संग। इसलिए उपरम अपने पास है कि भटक रहे। तो उपरम कब होगा? जब शव दम हो जाएगा, तब उसका प्रभाव हम अब बाहर भटकना इंद्रियों के माध्यम से बंद कर देंगे। और जितना हम दुनिया में भटकना बंद कर देंगे उतना अपने स्वरूप के पास है। उपरमः कहा स्वधर्म अनुष्ठानमेव। तो उसको कैसे जीवन में उतारे, उसके लिए कहते हैं कि हम अपने अपने कर्तव्य कर्मों में लगे रहेंगे तो अपने आप दुनिया से हट जाते हैं। देखो, उटपटांग व्यक्ति उटपटांग बातें इसलिए करता है कि उसके पास कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। यदि हमको अपने सभी कर्म स्वयं को करने हैं, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी कर्तव्य निभाना है, तो बाहर भटकने के लिए समय कहाँ मिलेगा? इसीलिए अपने आप को अपने कर्तव्य कर्मों में जो लगा के रखता है वही व्यक्ति अपने स्वरूप के पास बड़े आसानी से रहता है। उपरमः। उसके पश्चात तितिक्षा का। तितिक्षा किसको कहते हैं? शीतोष्ण सुख दुखादि सहिष्णुत्वम। सबसे बड़ी साधना है सहन शक्ति को जागृत करना। अपने शिरडी से बाबा कहते हैं श्रद्धा सबूरी। सबूरी माने पेशेंस, पेशेंस माने सहन शक्ति। व्यक्ति को सहन शक्ति बड़ी आवश्यक है। तो ये सहन शक्ति को, किसकी सहन शक्ति किसके लिए? शीत उष्ण सुख दुखादि। जीवन में ये बात स्पष्ट समझ लो, पूरी दुनिया जो है ये द्वंद्वों में रहती है। सुख होगा तो दुख होगा, लाभ होगा तो हानि होगी, अपना होगा तो पराया होगा, जन्म होगा तो मृत्यु होगा, मित्र होगा तो शत्रु होगा, राग होगा तो द्वेष होगा, ठंडक होगी तो गर्मी होगी। तो ये दुनिया का जो फैब्रिक है ये ऐसा ही बना हुआ है। यदि ये कल्पना करें कि हमारे जीवन में केवल सुख ही सुख आवे तो ये अपनी गलती है। यदि ये कल्पना करें कि हमारे जीवन में केवल मित्र ही मित्र आवे तो ये अपनी गलती है, किसी और की गलती नहीं है।
देखो महाराज, तो हमको करना क्या है, यही सहिष्णुत्वम, जीवन में जैसी भी परिस्थिति आ जाए उसको सहने की जो क्षमता है, उस सहने की क्षमता को कहते हैं तितिक्षा। शंकराचार्य भगवान विवेक चूड़ामणि में इसी की परिभाषा भिन्न प्रकार से देते हैं। वहां कहते हैं सहनम सर्व दुखानाम अप्रतिकार पूर्वकम, प्रतिकार नहीं करना है। प्रतिकार करना माने किसने मुझे कष्ट दिए, उसकी मैं टांग तोड़ के रखूंगा, प्रतिकार हो गया। अपने आप को बचाओ। देखो, इसीलिए हमने आपको एक कहानी बताई थी, याद होगा। एक कुत्ता निकला बंबई से लोनावाला जाने के लिए, उसने गणित किया 6 दिन में पहुंच जाएंगे, पैदल जाएंगे। तो पहले दिन निकला और अपने बांद्रा से निकला, तो उसने सोचा पहुंचते पहुंचते हम समझो पनवेल पहुंच जाएंगे तो इतने घंटे लगेंगे, तो वहां जाकर के आराम करेंगे, रात भर दूसरे दिन निकल पड़ेंगे। अब ये तो उन्होंने अपना प्लानिंग किया, लेकिन भगवान का प्लानिंग कुछ और होता है। तो वहां पहुंचा, तो वहां पहुंचने के बाद लोकल कुत्ते तो होती है, तो लोकल कुत्ते दूसरे को आने देंगे, फिर उसके ऊपर हमला बोल दिया। अब 2 उसके पास विकल्प थे, उनके साथ झगड़ा करें या अपने एंटीना को नीचे दबा करके भागे। उसने द्वितीय ऑप्शन स्वीकार किया और निकल गया, और ऐसा ही हर जगह जा रहा था वही। तो जो उसने 6 दिन में पहुंचने का प्रोग्राम बनाया था, 3 दिन के अंदर पहुंच गया। तो श्रवण मनन के द्वारा संदेह रहित ज्ञान की स्थिति हो जाती है। नहीं, वो तो हो जाती है, लेकिन अभी विपर्यय है। विपर्यय माने नहीं, वो सब समझ में आ गया है कि गुस्सा नहीं करना चाहिए, गुस्सा नुकसानकारी है, लेकिन क्या करें, गुस्सा जाता नहीं ना, फिर गुस्सा आ गया। तो इसको कहते हैं विपर्यय की स्थिति। विपर्यय माने उल्टा। तो उसके लिए क्या कहते हैं, उसके लिए कहते हैं निदिध्यासन। निदिध्यासन माने जो हमने सुना है उसको जीवन में उतारने का हम प्रयत्न कर रहे हैं क्या। तो जीवन में उतारने का प्रयत्न करना माने एक सिंपल टेक्निक आपको बताते हैं। अपने जीवन का प्रत्येक अनुभव यह हमारी आध्यात्मिक परीक्षा है। जब हम परीक्षा में जाते हैं तो तैयार होके जाते हैं ना, इसी प्रकार से जीवन की प्रत्येक घटना, प्रत्येक अनुभव हमारी आध्यात्मिक परीक्षा है, और उस आध्यात्मिक परीक्षा में पास होने के लिए यह श्रद्धा की आवश्यकता है। प्रभु हमारी देखभाल कर रहे हैं। अपने आप अपने पंचकोशों के परे चले जाओ।